आज का वीडियो है भारत के प्रमुख द्वीप समूह की। तो भारत के द्वीप समूह को जो है वो कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। एक तो बंगाल की खाड़ी में, एक तो कौन सा है? बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप। ये भारत जो है इसके इधर और इधर, भारत के जो है वो ये भारत है, इसके इधर अरब सागर होता है और इधर क्या होती है? बंगाल की खाड़ी। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी होती है। तो अरब सागर के इधर तो द्वीप है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप समूह है। और बंगाल की खाड़ी की तरफ इधर होता है अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड क्या होता है? निकोबार होता है। इसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात की जाए तो यहाँ पर देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में लगभग जो 572 द्वीप है उनमें से 204 द्वीप जो है वो भारत के अधिकार क्षेत्र में है। और अंडमान निकोबार के द्वीप समूह को क्या कहते हैं? पन्ना द्वीप। क्या कहते हैं? पन्ना द्वीप कहा जाता है। तो याद रखिएगा क्या? अपना। क्या याद रखोगे? अपना। पन्ना से तो पन्ना द्वीप, ऐसे अंडमान एंड निकोबार को क्या कहा जाता है? पन्ना द्वीप भी कहा जाता है। इन द्वीपों का निर्माण जो है भाई, अंडा बनाओगे तो आग चाहिए होगी, और आग को क्या कहेंगे? ज्वाला। तो ज्वालामुखी क्रियाओं से इसका निर्माण होता है। और कुछ द्वीप जो इसके हैं वो अराकानयोमा पर्वत का क्या होता है? विस्तार। अराकानयोमा पर्वत का क्या होता है? विस्तार होता है। इसका विस्तार जो अक्षांश में तो 6 डिग्री 45 मिनट से कितना होता है? 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और देशांतर होता है 92 डिग्री से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर इसका विस्तार होता है। ये द्वीप जो है ये उत्तर में तो क्या करता है? उत्तर में भाई उत्तर से याद रखो ऊपर से क्या बरसते हैं? फूल बरसेंगे। क्या बरसेंगे? फूल बरसेंगे। तो फूल से याद रखो क्या? लैंडफॉल द्वीप। फाल से याद रखो फूल। और उत्तर में होता है तो उत्तर में तो लैंडफॉल द्वीप है, अंडमान में है। और नीचे ऊपर अंडमान होता है और नीचे होता है ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार दक्षिण में है। और भारत जो है ये भारत है, इसके दक्षिण में यहाँ पर क्या है? इंदिरा पॉइंट है, जो कि 2004 में क्या हो गया था? डूब गया था। यहाँ पर पहले भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट था, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता था। अब ये 2004 के बाद डूब चुका है। इस द्वीप के उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार में विभाजित है। और उत्तर और दक्षिण में इन दोनों के बीच में विस्तार है 10 डिग्री चैनल। कौन सा है? 10 डिग्री चैनल। मैंने कहा तो उत्तर यदि सही देगा तो तुझे दक्षिणा में मैं क्या दूंगा? 10 रुपये देगा। तो उत्तर में अंडमान होता है और दक्षिण में निकोबार। उत्तरी अंडमान और दक्षिणी निकोबार के मध्य चैनल होता है 10 डिग्री चैनल होता है। अंडमान द्वीप समूह को द ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ग्रेट यानी बड़ा, लिटिल यानी छोटा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जो दक्कन पास द्वारा क्या होता है? अलग होता है। किसके द्वारा अलग होता है? दक्कन पास द्वारा अलग होता है। अंडमान द्वीप समूह को उत्तर द ग्रेट अंडमान व लिटिल अंडमान में बांटा गया और ये दक्कन पास द्वारा क्या होता है? अलग होता है। और यहाँ पर जो है वो कितने ज्वालामुखी है? 2 ज्वालामुखी है। पहला है बेरन ज्वालामुखी और दूसरा है नारकोडम ज्वालामुखी। बेरन यानी जो दुश्मन होता है वो क्या होता है? हमेशा सक्रिय होता है। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? बेरन द्वीप है। इसके बाद में नारकोडम, भारत का जो है वो नारकोडम जो है, तो नार से याद रखो नर जो है वो प्रसुप्त। भाई क्या होगा? नर जो है वो सुप्त यानी सुस्त नहीं होगा। नर जो होगा वो क्या नहीं होगा? सुस्त नहीं होगा। तो भारत का एकमात्र प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन है? भाई नारकोडम। भाई नर को काम करने बाहर कमाने जाना ही पड़ेगा। तो सुस्त इंसान रह नहीं सकता, उसको फुर्तीला होना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन सा है? नारकोडम। तो बेरन जो देखो, रन जो अपन बनाते हैं मध्य में बनाएंगे तो बेरन मध्य अंडमान के पूर्व में और नारकोडम उत्तरी अंडमान के पूर्व में है। तो भारत का सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप है और मध्य अंडमान के पूर्व में है। नारकोडम जो है वो भारत का एकमात्र प्रसुप्त ज्वालामुखी है, सुस्त पड़ा ज्वालामुखी है। और ये नारकोडम है और उत्तरी अंडमान के पूर्व में। इसकी पर्वत चोटी, सर्वोच्च पर्वत चोटी भाई ऊंची होने के लिए
भाई ऊंची लड़कियाँ ऊंची दिखने के लिए क्या पहनती है? सैंडल। तो सैंडल पीक 738 मीटर है। एनसीईआरटी के अनुसार वो सबसे ऊंची चोटी, अन्य के अनुसार 732 मीटर है और ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अंडमान में स्थित है। देखो उत्तरी अंडमान के पूर्व में, उत्तरी अंडमान के पूर्व में तो नारकोडम है, मध्य अंडमान के में है पेरन है और उत्तर में जो है वो चोटी है वो कौन सी है? सैंडल पीक चोटी स्थित है। इसके बाद में अन्य चोटियों में जो है वो क्या है? माउंट डियो वैली है। माउंट डियो वैली, दियो दियो तेजो अंडो दियो, तो अंडा तो अंडमान में स्थित है। और माउंट कोयोग, क्या? कोयोग, कोयोग, तो ये क्या है? दक्षिणी अंडमान में है। थुइलर, 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 थुइलर के इसको बाहर निकाल दे तो ग्रेट निकोबार में माउंट थुइलर है। और माउंट कोयोग कहाँ है? दक्षिणी अंडमान में। और माउंट डियो बोली, बोली क्या? अंडा दे के बोली तुझे। माउंट हेरिएट, माउंट हेरिएट, हेरिएट भी कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। हट, अंडा नहीं खाना चाहिए। लैंडफॉल जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप का उत्तरी है। मैंने कहा था फूल कहाँ से बरसते हैं? ऊपर से, लैंड यानी धरती पर। दक्षिण में स्थित इंदिरा पॉइंट जो है वो 2004 में सुनामी में डूब गया था। राजस्थान का प्रशासनिक केंद्र पोर्ट ब्लेयर वो कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान में स्थित है। और सेल्यूलर जेल जिसमें काला पानी की सज़ा होती थी वो भी कहाँ स्थित है? इस अंडमान में स्थित है। यहाँ पर अंडमान और निकोबार नाम में तो अंडमानी और निकोबारी द्वीप है, सॉरी जनजातियाँ हैं। और जो उसके सैंडल पीक याद रखो तो सैंडल पीक से सेटिनलीज यहाँ पर जनजाति है। सेटिनलीज जनजाति है तो वो शैम्पेन खोलती है। तो शोम्पेन और कौन सी है? ओग और जारवा। कौन सी है? जारवा बाई शैम्पेन आग लगाएगी और जार में जो है वो शैम्पेन लोगे, क्या लोगे? जार में शैम्पेन लोगे। तो यहाँ पर जो है वो क्या हो गया? देखो अंडमान है निकोबार से अंडमान है निकोबारी, सैंडल पीक से सेटिनलीज याद रखो। और जार में क्या ली थी? जार में ली थी यहाँ पर, जार में ली है शैम्पेन और शैम्पेन में आग लग जाती है तो ओग। तो शोम्पेन जनजाति ने 2014 में 100 से याद रखो 16 क्या याद रखो? 16। तो 16वीं लोग भाई जाति जनजाति में लोग रहते हैं, लोकसभा चुनाव में पहली बार मतदान किया था। कब? 16 से 2 कम कर दो 2014 में। दिसंबर 2018 में पोर्ट ब्लेयर में आज़ाद हिंद फौज की 75वीं वर्षगांठ बनाई गई थी। दिसंबर 2018 में पोर्ट ब्लेयर में जो है वो आज़ाद हिंद फौज जो है उसकी 75वीं वर्षगांठ कहाँ मनाई गई थी? पोर्ट ब्लेयर में मनाई गई थी। और 3 द्वीपों के नाम बदले गए थे। रोस द्वीप का, रोस से याद रखो बोस, रोस द्वीप से सुभाष चंद्र बोस। नील द्वीप क्या है? नील द्वीप, नील द्वीप से याद रखोगे नील, नील बटा सन्नाटा होगा वो क्या होगा? शहीद होगा नहीं तो शहीद तो वही होगा जो युद्ध में लड़ने की ताकत रखेगा। और हेव लोक, लोक कर दिया तो उसके राज में उसको क्या कर दिया? लोक कर दिया तो स्वराज द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप में हिंदू आबादी जो है वो क्या है? अधिकता है। अंडमान निकोबार में हिंदू आबादी क्या है? अधिकता। क्यों? भारत के साइड में है, पास में है, तो भारत की क्या है? अधिकता है। इसके बाद में जो बात की जाए, इसके बाद में देखेंगे यहाँ NH4 स्थित है। यहाँ पर क्या स्थित है? NH4 स्थित है जो डिगलीपुर से पोर्ट ब्लेयर है। रिची द्वीप समूह, यहाँ पर क्या है? रिची द्वीप समूह और लबरिंथ द्वीप समूह अंडमान निकोबार के दो जो है वो हिस्से हैं। तो याद कैसे रखोगे? अंडे में लीची यानी रीची, लीची यानी मिर्ची, तो रीची द्वीप समूह और लबरिंथ द्वीप समूह। तो भी अपनी लब यानी जबान जो है वो क्या हो गई थी? जलने लगे, मिर्ची इतनी डाल दी थी। तो लबरिंथ द्वीप समूह और रीची द्वीप समूह। इसके बाद में प्रमुख चैनल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर दर्रे या स्टेट दर्रे की बात करें तो कोको, तो कोको द्वीप समूह तो है ही है। और कोक बोल से अंडे को मैंने फोड़ दिया। तो उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप समूह के मध्य क्या है? कोको स्ट्रेट है। उत्तरा जैसे ही अंडे
अंडे पर कोक बॉल। और दक्कन, दक्कन, दक्कन से डैश है, दक्कन डैश है दक्षिणी, दक्षिणी अंडमान है और दक्षिणा छोटी देनी चाहिए तो लघु अंडमान के मध्य, दक्षिणा छोटी देनी चाहिए दक्षिण अंडमान में, लघु अंडमान के मध्य क्या दिया, दक्कन, दक्षिणा में मैंने क्या दिया था, दक्कन, तो दक्कन 10 डिग्री चैनल बताया था, ग्रेट निकोबार और अंडमान के मध्य था, और 6 डिग्री चैनल यानी ग्रेट चैनल है। ये जो है वो इंदिरा पॉइंट, इंदिरा गांधी जी थी वो ग्रेट थी और इंडोनेशिया गई थी, तो भारत इंदिरा पॉइंट व इंडोनेशिया के मध्य 6 डिग्री जो है वो ग्रेट चैनल है। वर्तमान में सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर अंडमान निकोबार समूह के 21 बड़े द्वीपों का नामकरण 21 परमवीर पर रखा गया। उसमें से 2 द्वीपों का नाम राजस्थान के परमवीर चक्र पर रखा गया था, मेजर पीरू सिंह और शैतान सिंह। शैतान सिंह तो थे जोधपुर के और मेजर पीरू सिंह जो है वो कहाँ के थे, झुंझुनू के थे, कहाँ के थे, झुंझुनू के थे। देखो अभी बात की थी कोको द्वीप और कोको स्टेट कहाँ पर था, कोको द्वीप जो म्यांमार में है वहाँ पर, और उत्तरी अंडमान के मध्य था, कहाँ पर, उत्तरी अंडमान के मध्य। नारकोडम जो है वो क्या था, उत्तरी अंडमान के कहाँ पर, पूर्व में स्थित था, और मध्य अंडमान के पूर्व में बेरन द्वीप स्थित है। देखो ये पूर्व में स्थित है नहीं है। इसके बाद में देखेंगे पोर्ट ब्लेयर जो है वो कहाँ पर है, दक्षिणी अंडमान में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर जो है वो कहाँ पर है, दक्षिणी अंडमान में। दक्कन दर्रे की बात करें तो दक्कन दिया था दक्षिणा में, परंतु छोटा दिया था तो लघु। 10 डिग्री चैनल अंडमान और किसके बीच में, कार निकोबार के मध्य स्थित है। ये इंदिरा पॉइंट यहाँ पर जो है वो स्थित है। इंदिरा पॉइंट जो है वो ग्रेट निकोबार में स्थित था, जो 2004 की सुनामी में डूब गया। इसके बाद भारत के अन्य द्वीपों की बात करें, अन्य प्रमुख द्वीप की बात करें तो सबसे पहला है न्यू बंगला चाहिए मेरे को, क्या चाहिए, न्यू बंगला। उसमें जो है वो गंगा और सागर के नाम के पति पत्नी जो जोड़े के रूप में बंगले में रहते थे। तो न्यू से याद रखो ये द्वीप जो है वो बंगाल की खाड़ी में, ए और बी, इस बंगाल की खाड़ी में, बंगले से याद रखो बंगाल की खाड़ी, बंगले से याद रखो बांग्लादेश, और भारत व्यापार की सीमा बनाता है। भारत और बांग्लादेश की जो है वो सीमा कौन बनाता है, न्यू बंगला चाहिए तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। न्यू मेरे को बंगला चाहिए तो बंगला से बांग्लादेश में है। बांग्लादेश वो भारत की सीमा पर स्थित है और बंगले से ही बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और इसमें भारत और बांग्लादेश के मध्य है, तो भारत और बांग्लादेश के मध्य विवादित है। और बांग्लादेश में जो गंगा नदी बहती है, जिसको गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा भी कहा जाता है, तो गंगा के मुहाने पर मलबे के निक्षेपण से बना ये द्वीप है। इसके बाद में गंगा सागर द्वीप की बात करें तो गंगा सागर भी बंगले में रह रहे थे। गंगा नदी हुगली हो गई आजकल, तो गंगा सागर द्वीप याद रखो किस नदी के मुहाने पर है, हुगली नदी के मुहाने पर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। गंगा जो है वो डेल्टा बनाती है, जिसको क्या कहा जाता है, गंगा सागर है तो इसको सागर द्वीप भी कहा जाता है। इसके बाद में जो बात करेंगे तो गंगा नदी हिंदुओं का जो है वो पवित्र नदी मानी जाती है, तो हिंदू धर्मावलंबियों का प्रसिद्ध जो है वो तीर्थ स्थल भी ये है। इसके बाद में अब्दुल कलाम जी क्या हो गई, भगवान के पास चले गए उड़कर, और वैसे भी वो मिसाइलों का आविष्कार करते थे तो उनको उड़ाते ही थे। तो ओडिशा में अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पर स्थित है, ओडिशा में स्थित है। ओडिशा के पूर्वी तट पर जब कोई भी नई डिश बनेगी तो ब्राह्मण आते हैं, ब्राह्मणों को बांटा जाता है, वितरण किया जाता है। तो ब्राह्मणी और बैतरणी नदियों के पास तट के लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर यह द्वीप स्थित है। इसे भारत के मिसाइल परीक्षण केंद्र के रूप में क्या किया गया है, विकसित किया गया है। मिसाइल परीक्षण केंद्र के रूप में क्या किया गया है, विकसित किया गया है, क्योंकि अब्दुल कलाम जी मिसाइल मैन ही थे। इस द्वीप का नाम जो है वो पहले क्या था, व्हीलर द्वीप था। इसका क्या नाम था, पहले व्हीलर द्वीप था। तो अब्दुल कलाम जी उड़ाते थे तो उड़ीसा में स्थित है। इसको मिसाइल मैन थे, तो मिसाइल मैन और अब्दुल कलाम जी क्या कर रहे थे, जो है वो डिश बनी थी, तो डिश जो है वो ब्राह्मण को खिलाई थी, ब्राह्मणों को क्या की थी, वितरित की थी, क्या की थी, वितरित की थी। इसके बाद में मिसाइल मैन हो गया था, नाम पर इसका नाम रखा गया था नाला बना। मैं ओडी गाड़ी लिया, वो पानी में फंस जाती थी तो मैंने कहा नाला बना, क्या बना, नाला बना। तो नाला बना से जो है वो क्या हो गया, यहाँ पर
नालाबना द्वीप, नालाबना द्वीप जो है वो कहाँ पर स्थित है? ओडिशा में। कहाँ पर स्थित है? ओडिशा में। और वो गाड़ी नई नई बनी थी तो वो क्या कर रही थी? चिल्का, मतलब चिकनी, जो एकदम नई नवेली लग रही थी, तो चिल्का झील के मध्य स्थित द्वीप है। होप, होप कौन लगा था? अंधा आदमी लगा था। तो होप द्वीप कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। इस द्वीप का निर्माण जो है वो अपन ने काकी बंदरगाह पढ़ा था, वहाँ काकीनाडा बंदरगाह भी था, वो आंध्र प्रदेश में था। क्या केंदी थी? मूसड़ की सहायता से चल रही थी। विशाल की तो विशाखापट्टनम बंदरगाह, काकीनाडा बंदरगाह और मसूलीपट्टनम बंदरगाह कहाँ पर था? आंध्र प्रदेश में थे। और यहाँ पर गोदावरी की सहायक नदी कोरिंगा के द्वारा जमा किया गए मलबे से यहाँ पर होप द्वीप का निर्माण होता है। तो होप किसको होती है? अंधे को। तो आंध्र प्रदेश में। हरी ने कोट किसको दिया था? जो अंधा आदमी था। तो ये भी आंध्र प्रदेश में है। और वो पूरा कट हो गया था, इसलिए उसको दिया था। तो पुल्लीगढ़ झील के पास में स्थित है। इस द्वीप पर पुल्लीगढ़ झील को बंगाल की खाड़ी से अलग कर लेगून का स्वरूप प्रदान किया गया। लेगून मतलब तालाब या जो है वो झील होती है। पुल्लीगढ़ झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करके लेगून का क्या प्रदान किया गया था? स्वरूप प्रदान करता है। इस द्वीप पर भारत का उपग्रह प्रेक्षण केंद्र सतीश धवन केंद्र है। सतीश धवन जो है वो क्या, जैसे सतीश जब धोता है तो हरि को याद करता है, तो हरिकोटा है। हरिकोटा आंध्र प्रदेश में सतीश धवन है। और पुल्लीगढ़ जो है वो उस पर स्थित है, पुल्लीगढ़ झील के पास स्थित है। और ये पुल्लीगढ़ झील को क्या करता है? लेगून का स्वरूप प्रदान करता है। चांदीपुर, तो चांदी जो है वो अपने मेयर को मिली, तो चांदी ज़्यादा मिली तो वो क्या करता है? उड़ने लगता है कि अब तो पैसा कर लूँगा। ओडिशा में। पम्बन द्वीप, मैं कंपन करने लग गया, मैं कंपन कर रहा हूँ, तू फटाफट मिल। तो तमिलनाडु में पम्बन द्वीप है। मना कर दिया था मिलने से, कहा ना आऊँगा। तो ये देखो भारत की यहाँ मन्नार की खाड़ी है। भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। और यहाँ पर ही रामेश्वरम नामक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल स्थित होता है। वेल्ला, दोनों में जहाँ पर वेल्ला आ रहा है वो कहाँ पर है? केरल में। या वेल्ला ही होती है तो पूरे दिन मेरे को करेला खिलाता हो, तो केरल में। और अब जो है वो बहुत बना लिया आपने करेला, अब ना बनाओ। वेबनाथ झील में कोच्चि शहर के पूर्वी हिस्से पर स्थित है। करेला मानव ही बनाता है, तो मानव निर्मित द्वीप है। वेलिंगटन द्वीप या गड्ढा होता है मानव, तो मानव निर्मित द्वीप है, याद रखना। इसके बाद में जो है वो वल्लारपड्डम केरल, यह द्वीप केरल में बेम्बानाद कयाल में वेलिंगटन द्वीप के उत्तरी हिस्से में स्थित है। इसका ये याद रखना है, वल्लारपड्डम केरल में है। सेंट मेरी तुम जो है वो सेंट मेरी से शादी करोगी? नाटक क्यों कर रही है? शादी कर ले। तो सेंट मेरी द्वीप कर्नाटक में अरब सागर के तट पर स्थित 4 छोटे छोटे द्वीपों का ये क्या होता है? समूह होता है, सेंट मेरी। तो सेंट के क्या होते हैं? सेंट एंड डियो के 4 जोड़े होते हैं। तो सेंट मेरी द्वीप कर्नाटक में। और कोकोनट, मेरी में जो है वो शादी होगी तो मैं कोकोनट की मिठाई बनाऊंगा, तो कोकोनट द्वीप के नाम से जाना जाता है। साल सेट, हर साल जो है वो सेट लग रहा था। साल सेट पर जो है वो सालसेट द्वीप पर मुंबई बंदरगाह था। तो सालसेट द्वीप महाराष्ट्र, अरब सागर, मुंबई इधर ही है, तो अरब सागर के तट पर स्थित है। मुंबई महानगर इसी द्वीप के दक्षिणी प्रायद्वीपीय छोर पर बसा है। ये दक्षिणी प्रायद्वीप कहा जाता है, छोर पर बसा है। एलिफेंट भी महान था महाराष्ट्र, और एलिफेंट भी मुंबई में। तो सालसेट द्वीप महाराष्ट्र की भूमि के मध्य था। इसके बाद में बुच्चर, जो एलिफेंट का भी क्या हुआ? बच्चा, वो भी महाराष्ट्र में होगा। एलिफेंट महाराष्ट्र में, तो बच्चा फिर जवान भी होता है, तो इसको जवार द्वीप भी कहा जाता है। अलिया द्वीप को गुजरात में कहा जाता है बेट। द्वीप को गुजरात में कहा जाता है बेट। तो आलिया जो है वो गुजर गई, तो गुजरात के भरूच जिले में, क्योंकि जो है वो नरम जो है वो ज़्यादा पूड़ियाँ खा रही थी, तो नर्मदा नदी की एस्चुरी के पास खंभात की खाड़ी में, गुजरात खंभात की खाड़ी की तरफ है, तो यहाँ पर है। और आलिया जो है वो गाड़ियाँ ज़्यादा चलाती थी, तो पेट्रोल और प्राकृतिक गैस के
भाई पेट्रोल जलेगा गाड़ियों में, तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार के कारण चर्चित है। गुजरात में तो गुजराती भाषा में इसको कहा जाता है द्वीप को बेट। अब आलिया द्वीप भी वही है, द्वीप भी वही है, और द्वारकाधीश जो है वो भी कहाँ पर है, गुजरात में। गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप के दक्षिणी हिस्से में ये क्या है, स्थित है। द्वारिका द्वीप बेट जो है वो भी कहाँ पर स्थित है, गुजरात में। ये हिंदू जो धर्म है उसमें 4 जो है धामों में ये द्वारिका शामिल है, 4 धाम में ये द्वारिका शामिल है। अब ये यहाँ पर बताया गया कौन कौन कहाँ सा है, कहाँ पर है, तो न्यूमोर और गंगा सागर जो है वो कहाँ पर थे, बंगले में रह रहे थे। न्यूमोर और गंगा सागर जो ये कहाँ पर रह रहे थे, बंगले में। तो न्यूमोर कहाँ पर है, नया नया मेरे को बंगला चाहिए। गंगा और सागर जी बंगले में रह रहे थे। अब्दुल कलाम जो ऐसे अब्दुल कलाम उड़ाते थे, तो उड़ीसा में नाला बनाया था, क्योंकि मेरे पास में ओडी गाड़ी थी। होप कौन रखता था, अंधा रखता था। हरी ने कोट भी किसको दिया था, अंधे को। तो आंध्र प्रदेश में कंपन कर रहा था, तो तुम उससे मिल। वेलिंगटन व वल्लार पद्दम जो है वो केरल में है। मेरी ये नहीं, मुझसे शादी कर ले, नाटक ना कर, तो कर्नाटक में। हर साल सेठ लगता है महाराष्ट्र यानी मुंबई में। और आलिया जो है वो बेटी थी, और द्वीप ये द्वारिका बेट तीनों कहाँ पर है, गुजरात में। तो इसके बाद में जो है वो आगे देखेंगे अपन अरब सागर का एक द्वीप है लक्षद्वीप जो है वो एक क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। लक्षद्वीप क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। परवाल भित्तियों द्वारा निर्मित है। लक्ष्य जो है वो इतना जो है मजबूत होना चाहिए, वाल के जैसे, दीवार के जैसे। तो परवाल भित्तियों द्वारा निर्मित है। यहाँ पर जो है वो इसको प्राचीन नाम है लक्काद्वीप, मिनिका अमीन द्वीप। ये 1973 में इसका नाम क्या रखा गया था, लक्षद्वीप। लक्ष्य 13 है, तो 13 है 73। लक्ष्य तय कर ले, लक्ष्य तय कर। तोतला क्या बोलता है, लक्ष्य तय कर को तर बोलता है, तो 73 से 73। इसके बाद में इसका विस्तार दिया गया है 8 डिग्री से 12 डिग्री नॉर्थ में, 71 से 74 देशांतर में है। और ये यहाँ पर स्थित था, भारत के लक्षद्वीप यहाँ स्थित था, तो केरल के तट पर स्थित है। ये देखो यहाँ पर स्थित था ये लक्षद्वीप। तो ये यहाँ पर जो है वो क्या है, केरल है। उस केरल के तट पर क्या स्थित है, लक्षद्वीप। और इधर ही अरब सागर होता है, तो अरब सागर में स्थित है। इसके बाद में इसकी बात करें तो इसकी राजधानी क्या है, कवरत्ती है। राजधानी क्या है, कवरत्ती है। और अभी कहा था क्या, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। और कवरत्ती है, तो यहाँ पर मीन होना चाहिए लक्ष्य का, कुछ ना कुछ, ना नकोर नहीं करना चाहिए। तो कान्नानौर द्वीप दक्षिण में है। इस द्वीप समूह में उत्तर में तो इसके है अमीन, लक्ष्य में भाई उत्तर जाओगे तो अमीर बन जाओगे, और कानाकुनी नहीं करोगे दक्षिणा देने में, तो दक्षिण में है कान्नानौर द्वीप। 11 डिग्री जो रेखा है वो इन्हीं दोनों के बीच में है। अमीन द्वीप और कन्नानौर के बीच में 11 डिग्री की रेखा है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है मिनिका। लक्ष्य मेरा जो है वो मिनी, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, विशाल का, ये तो मिनिका है। और जो 9 डिग्री चैनल के दक्षिण में स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है, 9 डिग्री, 9 मिनी नहीं है छोटा मेरा लक्ष्य, 9 मिनी डिग्री के दक्षिण में है। यहाँ पर जो है वो कौन कौन से और द्वीप, चेयरमैन ओजी, बिराम गौर, चेटलट, किल्तान, अगती, सुहेली, केरियम द्वीप लक्षद्वीप में है। तो चेयरमैन ओजी, चेयर चाहिए लक्ष्य के लिए, चेयर, लक्ष्य बड़ा होगा चेयर मिलेगी, आराम भी मिलेगा, विराम, चेटलेट, आराम से बैठे बैठे चेट करोगे। फिर किल्तान, जिससे भी जो है वो करना चाहो, कोई भी खींचातान नहीं है, तो किल्तान। आगे से जो है लोग तुम्हें पूछेंगे तो अगती, और फिर जो है वो तुम्हारी बीवी की सहेलियाँ भी पूछेगी तो सुहेली, फिर जो है वो कैरियर बन जाएगा तुम्हारा, तो कैरियम द्वीप है। तो क्या होगा, चेयर मिलेगी, विराम करोगे, चैट करोगे आराम से, कोई खींचतान नहीं होगी। आगे से जो है वो पत्नी की सहेलियाँ पूछेगी, ये कैरियर बन चुका है। द्वीप जो है वो ताड़ के वृक्षों से
लोग तुम्हें फिर ताड़ेंगे, बहुत बड़ा इंसान बन गया तो ताड़ के वृक्षों से आच्छादित है। अपवा प्रतिरूप क्या कहलाता है? आर्य। क्या कहलाता है? आर्य इसका जो है वो कहलाता है। इसकी जलवायु जो है वो कैसी होती है? भाई अपना लक्ष्य जो है वो बड़ा होगा तो अपने को जो है वो क्या होगा? तपना पड़ेगा, यानी उष्ण। जलवायु कैसी है? उष्ण। मिट्टी जो है वो कैल्शियम प्रदान। लक्ष्य के लिए दूध पियोगे, दूध में कैल्शियम होता है। जनजाति इरूला। इरूला मतलब इतना बड़ा काम कर लिया। एयरपोर्ट अगति। एयरपोर्ट क्या है? अगति। लोग आगे से आएंगे एयरपोर्ट पर लेने, तो एयरपोर्ट अगति है। इसका भू राजनीतिक जो है वो बहुत कम है। अब देखो चैट करोगे, कोई खींचता नहीं रहेगी, अमीर बन जाओगे। और कवर्ती मतलब तुम्हारा जो अब करियर बन गया था। कन्नान और कोई भी आनाकानी नहीं करोगे। तो यहाँ पर देखो 11 डिग्री चैनल जो है वो अमीन और कन्नान और अमीर हो जाओगे। कोई नानोकोर नहीं करोगे तो कन्नानौर जी। 9 डिग्री चैनल जो है वो कहाँ पर स्थित है? कन्नानौर और मिनी कोई के मध्य क्या स्थित है? नानोकोर नहीं करोगे, मिनी को नो नहीं बोलोगे। 9 डिग्री चैनल इसके मध्य स्थित है। मिनी कोई का एम, मालदीव का एम, दोनों ऐसे मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? जब इसको देखते हैं ऐसे तो 8 बन जाता है। तो 8 डिग्री चैनल किस पे है? मिनिकोय और मालदीव के मध्य है। नो नहीं करोगे, कन्नानौर और मिनिकॉय के मध्य 9 डिग्री चैनल है। और जब अमीर हो जाओगे तो 11 रुपये देने से जो है वो तुम्हारे जो है वो नान को नहीं करना, 11 रुपये दक्षिणा के दे देना। तो अमीन द्वीप और कन्नानौर के मध्य 11 डिग्री चैनल है। ये यहाँ पर जो है वो तुम्हारे जो है वो संपन्न होता है भारत के द्वीप। क्या संपन्न होता है? भारत के प्रमुख द्वीप समूह आइसलैंड्स। ये यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगली वीडियो नेक्स्ट जल्द मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।